नमस्ते भारत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम अयोध्या में हैं। जिस जगह पे खड़े हैं वो अयोध्या का श्री सीता राजमहल ट्रस्ट है और यहाँ पे ये सीता माता की मंदिर है और ये धर्मशाला भी है। ये आप देख सकते हैं कि इधर जो है कमरे बने हुए हैं और सामने मंदिर है। कहा जाता है कि इस जब सीता जी विवाह कर अयोध्या आई थी तब पहली बार उनका डोली इसी जगह पे रखा गया था और इसीलिए इस जगह का जो नाम है वो श्री सीता राज महल है। जैसा कि हम आपको आगे दिखाएंगे कि हमारी पूरा पुजारी जी ने हमें जैसा कि बताया है यहाँ के कि सीता माता की डोली और उनकी माँ जो हैं यहीं पे उनकी मुँह दिखाई की रस्म भी पूरी की गई थी। तो मंदिर की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो मकसद है वो ये बताना है कि अगर आप अयोध्या आएँ तो कहाँ रहें और कौन सा वो जगह है जहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था है। तो हम चलिए देखते हैं श्री सीता राजमहल में किस तरह की व्यवस्था है और हम आपको यहाँ पे एसी नॉन एसी दोनों तरह के कमरे दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं, एक कमरे में चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है वो कमरा। तो अब हम आ चुके हैं, देख सकते हैं कि जैसा कि ये एक एसी कमरा है और इसमें हम आ चुके हैं और यहाँ जो बेड लगा हुआ है डबल बेड है, तो मतलब 2 लोगों के रहने की व्यवस्था है। सामने देखिए अटैच बाथरूम है और यहाँ पे मतलब अलमीरा कहिए आप, अलमीरा है और जहाँ आप सामान वगैरह रख सकते हैं और श्रृंगार प्रसाधन के सामान हैं। और ये एसी यहाँ लगा हुआ है और ये व्यवस्था है जैसा कि यहाँ के मैनेजर जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि इस रूम का जो है 1200 रुपया ये लोग लेते हैं और कुछ कम बेसी तो हर जगह होता है। तो ये लोग भी मतलब ऐसे कसम खा के नहीं रखे हैं कि मतलब हम 1200 रुपये में ही देंगे, लेकिन ऐसे जो फिक्स रेट बता रहे हैं वो 1200 रुपया है। तो ये कमरा है, कमरे में फ़ैन भी दिया गया है एसी के साथ साथ, 2 बल्ब लगे हैं और पानी की व्यवस्था है। तो वो तमाम चीज़ें हैं जो अगर आप 1 दिन 2 दिन के लिए यहाँ ठहरते हैं। साफ़ सफाई भी अच्छी है जैसा कि आप देख रहे हैं, मतलब साफ़ सफाई में कोई कमी नहीं है। हम कहेंगे अपने कैमरामैन को कि एक बार वो दिखाएं कि बाथरूम कैसा है। बाथरूम जो होता है बहुत हाइजीनिक होना चाहिए और सबसे ज़्यादा जो है बाथरूम पे ही लोग जो होता है वो जानना चाहते हैं कि बाथरूम कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का बाथरूम भी ठीक ही ठाक है, बुरा नहीं है। मगर आप यहाँ आके ठहरते हैं तो 1 आदमी 2 आदमी अगर आप हैं तो उनके लिए ये जगह बुरा नहीं है। ये स्थिति है यहाँ की, ये एसी कमरा है और यहाँ की स्थिति इस तरह की है। तो अब हम आपको लिए चलते हैं एक दूसरे कमरे में और ये कमरा नॉन एसी कमरा है और यहाँ भी डबल बेड जैसा कि आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है और साफ है, कमरा बेहद ही साफ है और फैन लगे हुए हैं आपको, 2 बल्ब हैं, सामने अलमीरा है। जैसा एसी रूम का स्ट्रक्चर सेम मतलब इस कमरे का भी स्ट्रक्चर वैसा ही है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं है। सामने शीशे लगे हुए हैं, अलमीरे हैं। और हम आपको बाथरूम दिखा दें। बाथरूम सबसे ज़्यादा बाथरूम के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि बाथरूम कितना साफ़ सुथरा है, कितना हाइजीनिक जगह है। ऐसा तो नहीं कि बाथरूम जाने में ही है, कमरा बहुत अच्छा हो और बाथरूम अच्छा नहीं हो तो कहीं रहने का सब मज़ा जो है बेकार हो जाता है। हम आपको बता दें कि यहाँ इस कमरे में नॉन एसी कमरा है, लेकिन इसमें कूलर की व्यवस्था है। अगर आप गर्मी के मौसम में यहाँ आते हैं तो भले ही आपको एसी का मज़ा ना मिले, लेकिन कूलर साथ में मिलता है फ़ैन के साथ। ये अच्छी बात यहाँ की है। साफ़ सफाई भी अच्छी है और बिछावन भी ठीक ठाक, मतलब जो कहते हैं कि मतलब बढ़िया साफ़ सुथरा, तो वो यहाँ
है, ये देखने को मिलता है। हम बात करते हैं यहाँ के जो संचालक हैं, उनके लड़के हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, किस तरह से लोगों को सुविधाएं मुहैया कराते हैं। यहाँ पे जब श्रद्धालु लोग आते हैं, रूम की व्यवस्था अगर मतलब होती है, अगर नहीं भी यहाँ रूम की व्यवस्था अगर नहीं भी होती है तो हम लोग रूम की व्यवस्था करा देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जस्ट मंदिर के जस्ट पीछे भी रूम है, मतलब दिए कि उसको मतलब किराए पे दिया नहीं जाता है। पर अगर सब रूम बुक हो जाता है तो अगर श्रद्धालु मतलब मजबूरी में, जैसे मेला में कई लोग आते हैं तो मतलब जैसे सब रूम बुक हो जाता है, आप भी जानते हैं ये बात, तो रूम मिलने में बहुत दिक्कत होती है। तो मतलब कहते हैं बहुत मतलब रूम चाहिए, मतलब जैसे बहुत दिक्कत प्रॉब्लम होती है। तो पीछे मंदिर के पीछे रूम खाली है, मतलब उसको दिया नहीं जाता किराए पे, लेकिन उसको दे दिया जाता है बहुत मजबूरी में होने पर। और उसका मतलब चार्ज मतलब महीने का लगता है, जो 25 रुपया लगता है महीने का वो। लेकिन अगर एक दो दिन के लिए दिया जाता है तो उसका चार्ज नहीं लगता, उसको फिर दे दिया जाता है। धर्मशाला हमारे पास 10-12 कमरे हैं, जिसमें कुछ एसी कमरे हैं, कुछ नॉन एसी कमरे हैं। एसी कमरों का चार्ज जो है 1200 रुपये है और नॉन एसी का 600 है। और भोजन की भी उच्चतम व्यवस्था है, बढ़िया 60 रुपये में आप बढ़िया खाना, शुद्ध शाकाहारी भोजन खा सकते हैं। और एसी कमरा है, कूलर वाला कमरा है, मतलब जैसा यात्री आएगा उसके लिए हर तरह का कमरा है। कोई यात्री अगर आता है, पैसे की व्यवस्था नहीं है तो हमारे पास हॉल है, हम उसमें उसकी फ्री में रहने खाने की व्यवस्था कर देते हैं। ऐसा भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। भोजन की गुणवत्ता का निर्धारण कौन करता है, कैसे करते हैं? जी, यहाँ पे हमारे महाराज जी हैं, तो बगल में रेस्टोरेंट खुला है, तो महाराज जी का मतलब रेस्टोरेंट है, खुद का रेस्टोरेंट है। तो महाराज जी ने ही कहा कि चाहे बाहर से श्रद्धालु लोग आए, चाहे हम लोग अपने अयोध्या के लोग भोजन करने आए, तो लेकिन यहाँ पे मंदिर है तो मंदिर के नाम से ही रेस्टोरेंट खुला है, तो लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज का अगर रेस्टोरेंट प्रयोग होगा तो मंदिर के नाम से ही रेस्टोरेंट खुला है, तो मंदिर पर ही तो पूरा निर्भर जाएगा। तो इसलिए लहसुन प्याज पूरा मना हुआ है। और यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी आप अगर खाना खाने आएंगे, 60 रुपये थाली मतलब खाना है, खाने जाएंगे आप, तो यहाँ पे कोई रोक नहीं है कि आप 4 रोटी 5 रोटी खाएंगे, लिमिट नहीं है यहाँ पे। रोटी आप चाहे जितना खा सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो कमरे की निरीक्षण करने के बाद हम आ गए हैं एक बार फिर मंदिर स्थल पे, जहाँ पे पूजा अर्चना सुबह शाम यहाँ पे श्री सीता राजमहल जो धर्मशाला है, ट्रस्ट है, वहाँ पे होता है। माता सीता का सुबह शाम भोग लगाया जाता है दूध का, पुजारी जी जैसा हमें बता रहे थे। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको पुजारी जी के साथ हुई हमारी बातचीत का कुछ अंश। जहाँ शादी होकर सर्वप्रथम बार माता सीता जी जब अयोध्या में आई थी तो उनकी डोली जहाँ उतरी थी वो मंदिर यहाँ पर है, श्री सीता राजमहल, जिसके हम इस समय पुजारी हैं। ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि ये दावा जो कर रहे हैं कि सीता माता की जब शादी हुई थी तो ये डोली यहाँ उतरी थी, तो इसके क्या प्रमाण है और मतलब यहाँ क्या मतलब है? जैसे कि हम प्रमाण पे तो यही मान सकते हैं कि जो भी वेद में हमारे लिखा गया है, रामायण में हमारे जो भी व्याख्या किया गया है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वही यह सब बताते हैं। तो पुजारी जी ये बताइए कि हाँ माता सीता और श्री राम जी की पूजा होती है मतलब सुबह शाम? जी, है ना जी। मतलब डोली यहीं पे, शादी के बाद डोली यहाँ? डोली शादी के बाद माता सीता जी की डोली यहीं पर आके उतरी थी। और यहाँ पर जब माता सीता जी की डोली आके उतरी थी तो प्रथम बार यहीं पर ही माता जी का मुंह दिखाई समारोह हुआ था। पूर्णतः समारोह में जितने भी माता सीता जी की मुँह दिखाई समारोह में राम जी की जितनी माताएं थी, माता जी की जो राम जी की मतलब माताएं थी, उन्होंने जब माता सीता जी की मुँह दिखाई किया था तो माता कैकेयी जी ने माता सीता को मुँह दिखाई में स्वर्णमयी के नाम से, जिसको जाना जाता है अयोध्या में एक मंदिर जिसको कनक भवन के नाम से जाना जाता है, तो उस कनक भवन मंदिर को माता कैकेयी जी ने माता सीता जी को दिया था मुँह दिखाई के तौर पे। और यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग अपने माता सीता को बेटी के रूप में स्वीकार किए थे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोग थे माता सीता को, राम को अपने बेटे के रूप में मानते थे, तो माता सीता को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किए। और यहीं पर यहाँ मान्यता इसलिए है कि माता जो भी बेटी होते हैं या बेटे होते हैं वो बचपन में उनको दूध अति प्रिय होता है। तो यहाँ पर एक मान्यता यह भी है कि जब भी हमारे यहाँ आरती होती है तो प्रातःकाल या संध्याकालीन और दोपहर में भोग प्रसाद तो बनता है उसका लगता है, लेकिन प्रातःकाल और संध्याकालीन पे माता सीता जी को दूध का भोग लगेगा। दूध के भोग में तस्मई होता है, तस्मई मतलब कि कई चीज़ का मिक्सिंग होता है, और दूध का भोग मिष्ठान होता है, चावल के खीर, जिसको हम अपनी भाषा में खीर बोलते हैं। तो यहाँ पर यही मान्यता है कि यहाँ पर दूध का भोग लगता है। हम आपको बता दें कि ये जो धर्मशाला है उसका एक रेस्टोरेंट भी है, तो चलिए हम रेस्टोरेंट का भी जायज़ा ले लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के वहाँ खाने बनते हैं, क्या स्थिति है, किस तरह के रेस्टोरेंट है।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम श्री सीता राजमहल जो ट्रस्ट है, धर्मशाला है, उसके रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। और रेस्टोरेंट भी अच्छा खासा बड़ा है, साथ में मतलब यहाँ कई लोग बैठ कर के एक साथ खाना खा सकते हैं। और खाना किस तरह का यहाँ मिलता है वो तो खाने के बाद पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो हम दिख रहे हैं वो है कि यहाँ धार्मिक सब तस्वीरें भी एक तरफ लगाई गई है, जो शायद माता सीता से जुड़ा हुआ है। और इस तरह से मतलब ठीक ठाक साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट है। यहाँ व्यवस्थाएं भी, जैसा कि यहाँ के जो मैनेजर है वो बता रहे हैं कि अच्छी है। तो ये रहा सीता राजमहल धर्मशाला का पूरा ब्यौरा आपके पास। और अगर आप अयोध्या आते हैं, आप कोई विकल्प की तलाश में हैं, तो इसे भी एक विकल्प के तौर पर आप अपना सकते हैं।